आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में देश को मजबूत करने की अपील की। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर, मत प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास भी जारी। राज्य में कोरोना संक्रमण में आई कमी, अब तक 1,55,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सागर जिला देश के पश्चिमी क्षेत्र में तीसरे स्थान पर रहा। और मौसम में बदलाव का दौर जारी, दिन में तेज धूप के बीच रात में होने लगा है गुलाबी सर्दी का एहसास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, जिम्मेदार, जवाबदेह और विकास के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर कल से शुरू हुए 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बीते वर्षों से भारत भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल कर रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, आर्थिक अपराध हो, मादक पदार्थों का अवैध व्यापार हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो या आतंकियों को धन मुहैया कराना हो, यह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए अपराध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यवस्थित जांच, प्रभावी लेखा परीक्षा, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे उपायों को अपनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त रूप से संघर्ष छेड़ना होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना केवल एक एजेंसी का काम नहीं है, बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार केवल कुछ रुपयों की ही बात नहीं होती। एक तरफ भ्रष्टाचार से देश के विकास को ठेस पहुंचती है, तो साथ ही भ्रष्टाचार सामाजिक संतुलन को तहस नहस कर देता है। और सबसे अहम, देश की व्यवस्था पर जो भरोसा होना चाहिए, एक अपनेपन का जो भाव होना चाहिए, भ्रष्टाचार उस भरोसे पर हमला करता है। और इसलिए भ्रष्टाचार का डटकर मुकाबला करना सिर्फ एक संस्था का दायित्व तो नहीं, बल्कि इससे निपटना एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। वहीं चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ अधिकतम मतदान सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे इन चुनावों में कुल 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 22 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 333 पुरुष उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा 38 प्रत्याशी भिंड जिले के महगांव विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 3 उम्मीदवार धार जिले की बदनावर विधानसभा सीट पर हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में मतदान के कुछ दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग भी सख्त होता जा रहा है। विवादित बयानों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद अब चुनाव आयोग ने भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को उनके एक बयान पर नोटिस जारी किया है। उनसे 48 घंटे में नोटिस का जवाब मांगा गया है। वहीं स्वीप गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को मतदान केंद्र की सुविधाओं के बारे में बताया जा रहा है, जिससे वे कोविड-19 महामारी से डरे नहीं और निर्भय होकर मतदान कर सकें। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की 6 में से 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर कल शाम कोटेश्वर मैदान पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने हजीरा स्थित इंटक मैदान में भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा में उपचुनाव में खड़े प्रत्याशियों द्वारा सघन जनसंपर्क अभियान के साथ नुक्कड़ सभाओं का दौर भी जारी है। उधर मुरैना की 5 विधानसभा क्षेत्रों में स्टार प्रचारकों के सघन दौरे जारी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती आज रायसेन में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट पर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे। विधानसभा उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इंदौर जिले के सांवेर में मतदाता जागरूकता अभियान में अब महिलाएं भी जुड़ गई हैं।
इस अभियान में ग्रामीण महिलाएं रंगोली और मेहंदी बनाकर मतदान का संदेश दे रही हैं। वहीं शपथ लेकर मतदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त कर रही हैं। स्वीप अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र में चुनाव पाठशाला, मतदाता शपथ, जागरूकता होर्डिंग लगाना, रैली निकालना और बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं का सम्मान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। कला पथक के दल गीत संगीत के माध्यम से मतदाताओं को मतदान की महत्ता समझा रहे हैं। मतदान केंद्र जागरूकता समूह की बैठकों में मतदाताओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केंद्रों पर की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी जा रही है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा भी कल ग्रामीण मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। इस दौरान लोगों से मास्क लगाने सहित कोरोना से बचाव के उपाय अपनाने की अपील भी की गई है। उधर बड़ा मलहरा विधानसभा उपचुनाव में भी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान की शपथ दिलाई गई। ग्वालियर कलेक्टर ने एक पत्र के जरिए मतदाताओं से 3 नवंबर को मतदान की अपील की है। उन्होंने लोकतंत्र जीतेगा, कोरोना हारेगा का संदेश देते हुए कहा है कि मतदान केंद्रों पर कोविड-19 से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खंडवा जिले की मानधाता सीट पर भी विभिन्न गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज कराया जा रहा है। कोविड महामारी के दौर में हो रहे इस पहले मतदान में सुरक्षित मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में स्वस्थ होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 10,353 तक सिमट गई है। प्रतिदिन सामने आने वाले मरीजों की संख्या घटकर 1,000 से कम हो गई है। कल केवल 514 मरीज मिले हैं। अब प्रतिदिन संक्रमण की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में अब तक 1,55,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में कल 148 नए मरीज मिले। वहीं 283 लोगों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। उज्जैन में 26 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। नीमच में 6, झाबुआ में 8, धार में 12 नए मरीजों का पता चला है। जबलपुर में 51 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। छिंदवाड़ा जिले में अब 1,737 व्यक्ति कोरोना को हरा चुके हैं। श्योपुर में 7, ग्वालियर में 59, शिवपुरी में 7, रायसेन में 12, सतना में 13 प्रकरण सामने आए हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करते हुए पर्वतारोही रत्नेश पांडे ने नागरिकों से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की अपील की है। आइए आपको सुनाते हैं उनका संदेश। इन त्योहारों के दौर पे हमें इस बात का बेहद संजीदगी से ध्यान रखना है कि हम जब भी घर के बाहर निकलें हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पे हाथ धोते रहें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, हमेशा चेहरे पे मास्क लगा कर रखें। आपकी सुरक्षा से ही आपके परिवार की सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा से ही आपके अपनों की सुरक्षा है। इस बात का ध्यान रखें और एक मूल मंत्र हमेशा अपने दिमाग में जो बिठा के रखें कि 2 गज की दूरी, हाथ धोना है जरूरी। इसका ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ रहें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 के अंतर्गत नेशनल वाटर अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। जल संरक्षण के उत्कृष्ट कार्य के लिए सागर जिले को देश के पश्चिमी क्षेत्र में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने इस उपलब्धि के लिए जिले के वासियों तथा सागर जिला पंचायत को बधाई दी है। प्रदेश में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं अगले महीने शुरुआत से ही ठंड के तेवर तीखे होने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार प्रशांत महासागर में ला नीना का प्रभाव दिखने लगा है। इसके असर से नवंबर-दिसंबर माह में मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त ठंड पड़ेगी। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने कहा है कि नवंबर-दिसंबर माह में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के साथ जबरदस्त बर्फबारी होगी। पहाड़ों पर बर्फ जमने से सर्द उत्तरी हवाएं ठंड में इजाफा करेंगी। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में कल रात दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 88 रन से हरा दिया और अंतिम 4 में पहुंचने की उम्मीद बनाए रखी। आज अबुधाबी में मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर में कल कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया जाएगा। सिंगरौली स्थित नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड में कल सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पहले दिन कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में देश को मजबूत करने की अपील की। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर, मत प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास भी जारी। राज्य में कोरोना संक्रमण में आई कमी, अब तक 1,55,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सागर जिला देश के पश्चिमी क्षेत्र में तीसरे स्थान पर रहा। और मौसम में बदलाव का दौर जारी, दिन में तेज धूप के बीच रात में होने लगा है गुलाबी सर्दी का एहसास। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।